ठीक है, इसमें भी आपके पास वही सेम पैटर्न है दैट यू हैव सम ऑप्शंस और आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, सो 5 मार्क्स ईच. सो पहला है गिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एल्गोरिथम, एक्सप्लेन हाउ परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कैन बी मेजर्ड. सो गुड प्रॉपर्टीज, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी ड्यूरेबल, है ना, इट शुड बी कंसिस्टेंट, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए, देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन टाइम एंड स्पेस, कॉम्प्लेक्सिटी, एंड उसमें भी जो वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस होता है उसमें भी बैलेंस होना चाहिए. तो उसमें आप कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करोगे. Then explain all dynamic memory allocation functions with examples. So you have to explain malloc and calloc with examples, as well as free भी आप explain करोगे, वो चाहे memory deallocation के लिए, but it is related to dynamic memory allocation. ठीक है, so आपको इसमें वो भी explain करना चाहिए. राइट, देन ये क्वेश्चन देखो एड्रेस कैलकुलेशन का इसमें भी आया हुआ है, बट इसमें एक डिफरेंस है. इसमें आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पर जो आपका एरे है ना वो लिखा है -15 से 10 और यहाँ 15 से 40. अब ये क्या है, इसे कहते हैं लोअर बाउंड. जब ये मेंशन ना हो, जब आपको एरे का साइज सीधे ऐसे दिया जाए तो हम लोअर बाउंड एज्यूम करते हैं कि 0 है. ठीक है, we assume the lower bound to be 0 if it is given this way. बट अगर इस तरीके से दिया होता है तो ये लोअर बाउंड ऑफ रो है और ये अपर बाउंड ऑफ रो है. तो इसमें आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कैसे निकालोगे? सो नंबर ऑफ रोज इसमें क्या हो जाएंगी, 10 माइनस 15 प्लस 1. बेसिकली अपर बाउंड ऑफ रो माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो प्लस 1. तो जैसे अगर आपके पास 1 से लेकर 10 तक अगर है, सो 10 माइनस 1 तो 9 होता है ना, पर आप एलिमेंट्स तो 10 स्टोर कर रहे हो, इसलिए प्लस 1 किया जाता है. सो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे इतने. ऐसे ही नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 40 माइनस 15 प्लस 1. तो 10, ये तो हो गया 25 प्लस हो जाएगा 25 प्लस 1, 26 एलिमेंट स्टोर होंगे अगर मैं -15 इंडेक्स से लेकर 10 इंडेक्स तक स्टोर कर रही हूँ तो. और ऐसे ही यहाँ पर भी 14 माइनस 15 इज हाउ मच, 25 प्लस 1 26. सो ये भी उतना ही हो गया. ठीक है, सो हेयर ऑल्सो इट इज 26. इतना ही बन रहा है ना. सो ये इसका साइज हो गया. ठीक है, 4 बाइट ऑफ स्टोरेज आपको चाहिए. इफ बिगिनिंग लोकेशन इज 1300, दैट्स द बेस एड्रेस. यू हैव टू डिटरमिन दिस रो मेजर ऑर्डर एज वेल एज कॉलम मेजर. फॉर्मूला हमने किया था, फॉर्मूला क्या था, बेस एड्रेस प्लस, अब आप कहोगे मैम उसमें तो था i इंटू सी. अब यहाँ पे i इंटू सी हम कर देंगे, और हमें क्या पता कि ये जो i है 5, ये कौन सी रो है, ये 0 से थोड़ी शुरू हो रहा है. i बेसिकली रिप्रेजेंट कि आप कौन सी रो पर हो. सो ये जो 5 है, दिस इज नॉट द रो नंबर बिकॉज आपकी रोज तो -15 से शुरू हो रही है. तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है i माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस j माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम. ये चीज हो जाती है इनटू विड्थ, ताकि आपको ये पता चले कि जो 5 इंडेक्स है ये कौन सी रो का है. तो 5 माइनस लोअर बाउंड कितना है, -15. सो दिस इज योर 20th रो, है ना, ये 20वीं रो है आपकी मैट्रिक्स में. तो इसमें बेस एड्रेस कितना है हमारा 1300 प्लस 20, मैक्सिमम कॉलम कितने हैं 26, प्लस ये j कितना है 25. शुरू कहाँ से हो रहा है 15 से. सो 25 माइनस 15 इज 10. तो ये पूरा हम निकालेंगे, जो आएगा इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसको 1300 में आप ऐड करोगे. ठीक है, तो ये मॉडिफाइड फॉर्मूला ये याद रखना है जब आपका लोअर बाउंड 0 नहीं है, कुछ और है तो. अगर लोअर बाउंड 0 है तो ऑब्वियसली -0 करके सेम i ही आ जाता है, तो इन दैट केस इट इज नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन अगर आपका लोअर बाउंड 0 नहीं है तो आपको उस लोअर बाउंड को लिखना पड़ेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन. अब इसको पूरा कर लेना आप. ठीक है, explain adjacency matrix and adjacency list by taking a suitable example. अभी 2025 में हमें ग्राफ देके बोला था कि मैट्रिक्स और लिस्ट बनाओ. यहाँ पर आपको सीधा ही पूछ लिया तो इसमें ग्राफ का एग्जाम्पल भी आप खुद ही दोगे और फिर खुद ही आप ये चीजें बनाकर दिखाओगे. Differentiate linear and non-linear data structure. Give 4 applications of data structure. Very easy and straightforward question. Explain binary search tree and construct a binary search tree from the following set of letters. ठीक है, जैसे इसमें आपको 4 क्वेश्चंस चूज करने थे तो 8 में से तो वेरी डिसेंट सेट ऑफ ऑप्शंस ना, बहुत इजीली आप इसमें से 4 चूज कर सकते हो.
अच्छा, अब इसके अंदर ये अल्फाबेटिकल है तो बाइनरी सर्च ट्री ही, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, एबीसीडी आनी चाहिए बस। अगर कंफ्यूजन हो तो अपना रफ में पूरी एबीसी एक साइड पे लिख लेना, ठीक है। तो जैसे जे तो आपका रूट ही बन जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आर इसके बाद ही आता है ना। ए बी सी डी तो डी तो जे से पहले ही आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो जी इधर आ जाएगा, है ना। पी क्यू आर टी तो टी इसके बाद आएगा, ए बी सी डी ई तो इससे बड़ा है तो इधर आ जाएगा, है ना। एम एन ओ पी क्यू आर तो एम इधर आएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसको लगाते जाओगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूज, तो इसमें लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू एंड डबल एंडेड क्यू आपको एक्सप्लेन करनी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना है। डिफाइन हैशिंग हमने अभी कर लिया, अब इसमें आपको हैशिंग की टेक्निक्स बतानी है। ऑल्सो यू हैव टू टेल 2 मेथड्स ऑफ कोलिजन रेजोल्यूशन। देन है कंसिडर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इन सॉर्टेड ऑर्डर, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट 80 इन अ गिवन लिस्ट यूजिंग बाइनरी सर्च, शो ऑल द स्टेप्स। तो बाइनरी सर्च का प्रोग्राम लिखना है और आपको न्यूमेरिकली करके दिखाना है कि इसमें 80 हम कैसे सर्च करेंगे। तो प्रोग्राम तो वैसे ही लिखोगे, ठीक है, जैसे है। बाकी आप इसको करके दिखाना चाहते हो तो आप इसमें ऐसे लिखोगे कि इसमें कितने नंबर्स हैं, 9। तो बिगिनिंग क्या हो गया, 0, एंड क्या हो गया, 8। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, मिड विच कम्स आउट टू बी 4। सो 0 1 2 3 4। सो आपके पास A4 पे 50 है which is not equal to 80, but your 80 is greater than A4, so in that case we will go for iteration 2। iteration 2 में beginning हो जाएगा 5, end हो जाएगा 8, mid आएगा 5 plus 8 is 13, 13 upon 2 is 6, so 4 5 6, 6 पे है 70, so A6 पे 70 है, that is again not equal to 80। 80 is greater than A6, so your beginning should become 7, end is 8, so mid is going to be 7 now, और 7 पे अब हमें 80 मिल जाएगा। so it is found। so थर्ड आइटरेशन में आपका रिजल्ट आ गया, इसको आप प्रॉपर आइटरेशन वाइज करके दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही है, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द सिलेक्शन सॉर्ट, आपको सिलेक्शन सॉर्ट का कोड लिखना है, ठीक है। और आपको हर पास शो करना है, तो कैसे करोगे, ये नंबर्स हैं, 45 को 67 से कंपेयर किया, 45 को 23 से किया स्वैप, 23 है 45 है, we'll still compare with the first position। 23 को 30 से किया, 23 को 42 से किया, 23 को 15 से किया स्वैप, 15 है 23 है, 15 को आगे किया, फिर आगे किया, फिर आगे किया। सो एज अ रिजल्ट सबसे छोटा नंबर हमारे पास 0 पोजिशन पर आ गया, ठीक है। फिर आप स्टेप 2 स्टार्ट करोगे, आप नंबर्स अपने लिख लोगे पहले, 15 है 67 है 45 है 30 है 23 है 78 है 39 है 48 है। तो हम दिखाएंगे, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर स्वैप होगा 45 67, 45 30 से कंपेयर होगा तो फिर से स्वैप हो जाएगा 30 45, फिर ये इससे होगा तो फिर स्वैप हो जाएगा, सो लाइक दिस। बट आपको ऐसे दिखाना है कि ऐसे करके सेकंड स्मॉलेस्ट सेकंड स्टेप में अपनी पोजीशन पे आ गया। फिर अब जो बचे हुए नंबर है उनको लिखोगे, फिर थर्ड पोजीशन को दिखाओगे, एंड सो ऑन n-1 पासेस आपको दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 9 नंबर है तो आपको 8 पासेस दिखाने हैं, क्योंकि n नंबर्स के लिए n-1 पासेस में जाकर आपका टास्क कंप्लीट होता है। तो आपको हर टास्क में दिखाना पड़ेगा कि क्या कंपैरिजन हो रहा है, जैसे मैंने आपको जब समझाया था तो कराया था, है ना। Explain sparse matrix and its various types with example, give function to convert it into its 3 tuple memory representation। ये एक ही तरीका होता है जैसे हम बनाते हैं 3 tuple से, तो वो आप कैसे करते हो मैंने आपको पूरा प्रोग्राम कराया हुआ है, so just revise that। कोई भी दिक्कत होगी, so अभी we have time, you can ask me and I'll explain you again। Then है यूनिट 2 में write a program in C to implement the following functions on doubly linked list। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई टेंशन ही नहीं है। insert a node at the end, delete a node from the beginning, insert node on the basis of information, मतलब जो उसके अंदर डेटा है उसके बेसिस पे। इन्फॉर्मेशन उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताई है तो वहां पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि क्या ये सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट करना चाहता है या वो पोजीशन ले रहा है और उस पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहता है, सो वी कैन डू इट दैट वे। राइट अ प्रोग्राम टू डू फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन सिंगल लिंक लिस्ट, रिवर्सल ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड लीनियर सर्च ऑन लिंक लिस्ट, दिस आल्सो यू कैन। अच्छा, इसका अब इधर है
राइट एन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड देन कन्वर्ट करना है। अभी हमने ये 2025 वाले के लिए किया था, ठीक है। अब आप इसका वाला खुद से सॉल्व करके मुझे आंसर भेजोगे। इट्स नॉट एग्जैक्ट सेम बट हाँ ब्रैकेट्स हैं तो आप सॉल्व करो, ठीक है। नहीं सॉल्व होगा तो हम डिस्कस करेंगे बट यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। एल्गोरिथम तो सेम ही रहेगा। इवैल्यूएट है, ये भी सिंपल है, ठीक है। यू हैव टू शो द स्टैक एट ईच स्टेप। सो इसमें ईच स्टेप पे स्टैक दिखाओगे तो पहले ए आया तो स्टैक में चला गया, फिर बी आया स्टैक में चला गया, सी आया स्टैक में चला गया, प्लस आया तो ये दोनों पॉप हो जाएंगे और स्टैक में 8 आ जाएगा। फिर डी आया, डी इज 2 स्टैक में चला गया, ई आया 4 स्टैक में चला गया, फिर मल्टीप्लाई आया तो ये फिर पॉप होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, स्टैक में आ जाएंगे। फिर उसके बाद डिवाइड आया, सो 8/8 इज 1, सो 2 और 1 रह जाएगा। फिर आया माइनस आया तो 1 ही बचेगा। सो दैट शुड बी योर आंसर। व्हाट इज सर्कुलर क्यू एंड स्टेट द एडवांटेज ऑफ सर्कुलर क्यू और लीनियर क्यू, ठीक है। इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। Implement insertion operation in a circular queue using array. Very simple. Then draw a tree जिसके अंदर आपको इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दिया हुआ है और आपको ट्री बना के दिखाना है। एंड देन यू हैव एन AVL ट्री जिसमें से आपको 30 डिलीट करके दिखाना है। देखो ट्रीज एंड ग्राफ्स में देख रहे हो मोस्टली न्यूमेरिकल्स होते हैं। ट्री एंड ग्राफ में एल्गोरिथम प्रोग्राम तो कभी आता ही नहीं है, एल्गोरिथम के भी चांसेस कम होते हैं बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यू आर गोइंग टू गेट अ न्यूमेरिकल, ठीक है। अब इसमें देखो इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया हुआ है। सो प्री ऑर्डर का मतलब है ये मेरा रूट बनेगा। सो 45 बिकम्स माय रूट, ठीक है। तो उसके लेफ्ट में होंगे ये 4 नंबर 10, 25, 35, 40 और इनका प्री ऑर्डर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसके इधर होंगे 3 नंबर्स 61 10, सो 61, 71, 68। अब यहाँ पर रूट क्या बन रहा है 25, यहाँ पे रूट क्या बन रहा है 61। सो ये 45 का रूट हो गया इधर 25 के लेफ्ट में एक ही है 10, राइट साइड पे 2 हैं 35 एंड 40। सो यहाँ 35 ही आएगा, यहाँ 40 आ जाएगा। इधर आपका आ रहा है 61, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट साइड में ये 2 हैं। एज पर दैट इसका रूट बनना चाहिए 71, तो 68 विल कम टू द लेफ्ट। सो दिस इज योर ट्री फॉर द गिवन ट्रेवर्सल्स, ठीक है। अब ड्रॉ एन AVL ट्री विद द फॉलोइंग सीक्वेंस। पहले आपको ड्रॉ करना है AVL ट्री इस सीक्वेंस के साथ। तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा 20, इधर आया 15, इधर आया 25, अभी तक बैलेंस्ड है। इधर आया 30, अभी भी बैलेंस्ड है। 16 अभी भी बैलेंस्ड है। अब जब यहाँ 18 आ जाएगा तो ये हो गया -1, ये हो गया -2। सो वी नीड टू रोटेट करेंगे तो क्या होगा 20, 16, 15, इधर 18 है, यहाँ 25 है, यहाँ 30 है, फिर 18 के बाद है 19 इससे छोटा है, इधर आएगा बैलेंस्ड अभी भी है। नाउ यू हैव टू डिलीट 30। सो डिलीशन फ्रॉम अ बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, अगर आप एक ऐसे नोड को डिलीट कर रहे हो जिसके आगे कोई भी सब नोड नहीं है, दैट इज द इजीएस्ट केस ऑफ डिलीशन। हमें सिर्फ 25 के राइट में नल डाल देना है, दैट इज इट, ये बाहर हो गया। पर इसके बाहर होने से हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इधर हो जाएंगे 1, 2, 3 लेवल और इधर रह जाएगा 1 लेवल। सो अगर ये डिलीट हो जाता है सो 3 - 1 becomes 2 and then you need to rotate, so we have to perform the rotation। बट यहाँ एक बहुत तगड़ी और प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर 2 है लेकिन इसके नीचे वाले नोड का बैलेंसिंग फैक्टर -1 है। दे हैव ऑपोजिट साइंस, ठीक है। तो जब हमारे पास AVL ट्री में ऑपोजिट साइंस होते हैं तो 2 रोटेशंस लगती हैं ट्री को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले तो इसको मुझे सेम साइन का करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको इधर करूंगी ताकि ये 18, 16, 15 हो जाए, इधर 19 है और इधर बचा है मेरे पास 25। अब ये 2 है, ये 1 है। नाउ आई हैव टू रोटेट हियर सो दैट आई गेट 18, 20, 25। 18 के इधर मेरा 16 रहेगा, 19 इस तरफ आ जाएगा, 15 इधर। नाउ माई ट्री इज बैलेंस्ड। इसीलिए उन्होंने आपको 30 डिलीट करने के लिए बोला क्योंकि 30 डिलीट करने से इम्बैलेंस हो रहा है, तो हमें फिर से रोटेशंस करनी पड़ेंगी। और रोटेशन अगर दोनों साइंस सेम होते हैं, लाइक 2 के नीचे 1 है
-2 नीचे -1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही रोटेशन से सॉल्व हो जाता है। बट अगर आपके पास साइंस डिफरेंट है तो आपको डबल रोटेशन चाहिए होती है ताकि आप अपने ट्री को नॉर्मलाइज कर सको। सो दिस इज हाउ रोटेशन इज परफॉर्म। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है चॉइस में, क्रिएट अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5। देखो ग्राफ का कुछ आया ही नहीं इसके अंदर। अब आपको बी ट्री बनाना है। बी ट्री में क्या है, ऑर्डर 5 है, मतलब कीज कितनी होंगी, 4। सो एम्बे ट्री है, आप बी ट्री बोलो या एम्बे ट्री बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब इसका मुझे बी ट्री बनाना है, बहुत सारी वैल्यूज हैं ये, ठीक है, बट वी हैव स्पेस, ठीक है, बनाते हैं यहाँ पे। तो 4 कीज चाहिए और ये भी हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, तो आप यहाँ पर बनाओगे और ये ट्री हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, सो आपने यहाँ पर इनको फर्स्ट 4 को सॉर्टेड ऑर्डर में ले लिया, ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी, ऐसे। ठीक है, 4 कीज हो गई, ताकि 5 लाइन्स निकलेंगी तो ऑर्डर 5 हो गया। फिर आया ए कहाँ इंसर्ट होगा, इसके आगे। तो जैसे ही ए होगा, जैसे ही 5 होंगे, तो अब 5 तो नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते तो क्या होगा, 5 नहीं हो सकते तो ये जो डी है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो आपका जब 5 होते हैं तो मिडिल एलिमेंट भी शिफ्ट अप, तो ये एक बन जाएगा डी और इसके नीचे आ जाएगा ए सी और इधर आ जाएगा एस टी। फिर अगली वैल्यू आएगी एम, एम डी से तो बड़ा ही है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो एम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, तो ये एम एस टी बन जाएगा। फिर आया पी, पी क्यू आर एम एन ओ पी, तो पी इसके बीच में आ जाएगा, 4 तक तो चलो ठीक है। फिर आया आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई भी इधर ही आएगा। अब जैसे ही आई यहाँ आएगा, यहाँ 5 हो गए, तो 5 तो अलाउड नहीं है, तो ये डी के साथ ऊपर चला जाएगा, पी ऊपर चला गया। अब डी के इधर क्या बचा, ए और सी, बीच में क्या आ गए, आई और एम, पी के इधर क्या है, एस और टी। ठीक है, फिर आया बी, तो बी इधर आ जाएगा, ए बी सी हो गया। फिर आया डब्ल्यू, इधर आ जाएगा, एम एन, एन इधर आ जाएगा, जी, ए बी सी डी ई एफ जी, आर पी क्यू आर, तो आर इधर आएगा। फिर आ गया के यहाँ आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यहाँ बीच में आएगा, तो 5 हो गए, 5 अलाउड नहीं है। ठीक है, 5 अलाउड नहीं है तो फिर एक ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी डी के पी, डी के पी। और यहाँ पर आपके पास क्या है, ए बी सी, और डी और के बीच में क्या आ जाएंगे, जी और आई, के और इसके बीच में आ जाएंगे एम और एन, और पी के आगे हमारे पास है आर एस टी डब्ल्यू। तो आपको ये ऐसे इंसर्ट करते जाना है, फिर जब किसी में 5 होंगे तो एक ऊपर फिर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे अभी ओ आया। ठीक है, पी क्यू आर एस टी ओ पी क्यू, नहीं ओ तो इधर आएगा, एम एन ओ इधर आ गया। फिर आया एल, एल एम एन ओ, तो एल भी इधर आ गया, एल एम एन ओ। फिर आ गया जे, जी जी आई जे, तो जे इधर आ गया। फिर आया वाई, अब देखो जैसे वाई यहाँ पे आया, डब्ल्यू वाई एक्स, एक्स वाई जेड, तो वाई बाद में आएगा। तो ये हो गए 5, 5 हो गए तो दिस टी हैज टू गो अप, तो फिर ये टी मेरे को फिर ऊपर लेके जाना है। टी ऊपर लेके जाने का मतलब है डी के पी टी, ये 4 कीज हो जाएंगी। इधर है आपके पास ए बी सी, डी और की के बीच में है जी आई जे, के और पी के बीच में है एल एम एन ओ, अब पी और टी के बीच में हो जाएगा क्यू एस, और टी के आगे हो जाएगा डब्ल्यू आई। अब अगर एक भी ऊपर गया तो फिर तीसरा लेवल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब भी 5 होंगे तो एक आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट ग्रोस। सो ये जो ट्री है ये अपवर्ड ग्रो करता है। तो हमने अभी आखिरी क्या ऐड किया था, y ऐड किया था ना, हाँ, y के बाद है q, p q r s, ये r है ना, p q r s, तो q ऐड हो जाएगा यहाँ पे, q r s हो जाएगा।
फिर आया जेड, जेड इधर आ जाएगा, फिर आया एफ, ए बी सी डी ई एफ, फिर है एक्स, एच भी तो आया था कहीं पे बीच में कहीं एच भी आया था, मैंने एच मिस कर दिया। एच ऑल्सो केम समवेयर, क्योंकि एच तो इसमें आ चुका है ई के बाद। ठीक है, तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो इस पूरे को बनाना, ये पेपर में बहुत ध्यान से करना पड़ता है। मतलब मेरे पास चॉइस होगी तो ऑब्वियसली मैं ट्री वाला ये क्वेश्चन करूंगी, ये नहीं करूंगी, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वैसे ही बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। नंबर्स को चेक करना आसान होता है, अल्फाबेट्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सो यू विल हैव स्पेस। मेरे पास तो चलो मैं ऊपर नीचे देखने के चक्कर में ऐसे कर रही हूँ, बट आप अपना प्रॉपर नीटली बनाओ। कंसेप्ट ये है कि हमें इनको सॉर्टेड ऑर्डर में डालना है। जैसे जैसे हमारे पास कीज से ज्यादा होते हैं तो मिडिल वाले को आपको ऊपर शिफ्ट कर देना। दैट इज द प्रोसीजर वी क्रिएट अ बी ट्री। ठीक है, और एन ऑर्डर ट्री कह सकते हो इसको। समझ आया यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? नेहा, अंगद, एनी डाउट? क्वेश्चन 6, आप सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है आपको। सिंपल तो है, देखो ए क्या है, ऑपरेंड, कहाँ जाएगा, पोस्टफिक्स में, प्लस स्टैक में, ब्रैकेट स्टैक में, बी इज ऑपरेंड, विल गो टू पोस्टफिक्स, मल्टीप्लाई आया, सिंस ब्रैकेट है इसलिए वो स्टैक में जाएगा, फिर सी इधर आ गया, माइनस आया, अब माइनस मल्टीप्लाई के ऊपर नहीं आ सकता, तो मल्टीप्लाई हैज टू बी पॉप्ड, सो मल्टीप्लाई पॉप हो जाएगा और स्टैक में माइनस चला जाएगा, फिर से एक ब्रैकेट आ गई, स्टैक में जाएगी, फिर डी आया, फिर डिवाइड आया, ब्रैकेट है तो जो भी ऑपरेटर हो हमें सीधा वहीं पुट करना है, फिर ई आ गया, एक्सपोनेंट हैज ग्रेटर प्रेसिडेंस देन डिवीजन तो वो उसके ऊपर आ सकता है, फिर आपके पास एफ आ गया यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट जब क्लोज होती है तो जितने भी आपने पुश किए होते हैं उनको आप पॉप कर लोगे ब्रैकेट ओपन तक, तो एक्सपोनेंट पॉप हो गया, डिवाइड पॉप हो गया, ब्रैकेट भी पॉप हो गई। उसके बाद आया मल्टीप्लाई, अब जब मल्टीप्लाई आया तो आपके पास बचा क्या था, ये माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई आ सकता है, फिर आया जी, तो जी आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज होगी, ब्रैकेट क्लोज होगी तो क्या होगा, क्लोज होने तक जो थे वो वापस पॉप हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाहर, माइनस बाहर, स्टैक में सिर्फ प्लस बच जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज होते ही मल्टीप्लाई है तो प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई आ सकता है, देन यू हैव एच, खत्म हो गया, तो मल्टीप्लाई और प्लस पॉप हो जाएंगे, पीछे आ जाएगा। सो दिस विल बी योर postfix expression.